हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जर्नल एंट्री से आगे बढ़ रहे हैं और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जर्नल एंट्री के बाद का जो स्टेप है हमारे पास वो रहता है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, लेजर पोस्टिंग से मतलब क्या है? ठीक है, लेजर पोस्टिंग का मतलब है कि आपकी जितनी भी एंट्रीज हुई हैं उन एंट्रीज को सेग्रीगेट करना है एक अलग से अकाउंट में। हम इनको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं, लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। अब ये लेजर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा, इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अगर हम इसको समझते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी जितनी भी एक आइटम की, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कैश की आपकी जर्नल एंट्रीज हुई हैं एक साल में 500। अब 500 जर्नल एंट्रीज को आपको एक ही लेजर में शिफ्ट करना है जिसको हम कैश अकाउंट बोलेंगे। और कैश अकाउंट में जब हम शिफ्ट करेंगे उन सारी चीजों को तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे को एग्जैक्ट कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पता लग जाएगा। अब हमारी आज की एक एंट्री हुई कैश अकाउंट एफबी टू बैंक अकाउंट, उसका 15 दिन के बाद हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट एफबी टू बैंक अकाउंट, फिर 2 महीने के बाद एंट्री हुई। तो इसमें क्या होगा, हमारे को पता नहीं लगेगा कि कितना हमने जमा किया कितना हमने नहीं किया, ठीक है, विड्रॉ किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको हम एक अकाउंट में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। और लेजर को जो है वो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, लेजर जो क्या है, ये मास्टर रिकॉर्ड है हमारा, ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल बुक के अलावा मास्टर रिकॉर्ड भी बोलेंगे इसको। ठीक है, ये आपका जर्नल एंट्रीज के बाद बनाया जाता है। ठीक है, और करंट बैलेंस निकालता है ये ऑल अकाउंट्स के, ऑल अकाउंट्स मतलब जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे भी। ठीक है, और इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ध्यान रखना। अभी लेजर के बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा अभी, और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो लेजर इज अ, ठीक है, पार्ट ऑफ योर फाइनल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। और इनके जो भी होता है वो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम, जो भी इसके बैलेंसेस निकलते हैं बाद में लेजर, इसमें ट्रायल बैलेंस में हम इसके बैलेंसेस जो है वो अलग अलग से शो करते हैं कि ये हमारा एसेट है, ये हमारा लायबिलिटी है, ये हमारा कैपिटल है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इन चीजों को शो कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है यहां पर दिया हुआ, सैलरीज अकाउंट एफबी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये जो लेजर फोलियो का नंबर हमने खाली रखा होता था, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर क्या चीजें लिखनी शुरू होंगी, जैसे आप यहां पे एग्जांपल में अभी देख रहे हैं कि सैलरीज अकाउंट डेबिट, उसके आगे 30 लिखा हुआ है, 30। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट उसके आगे 31 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसके लेजर बनाएंगे तो लेजर में ध्यान रखना है, नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है आपका, ये फॉर्मेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, ये यहां से इस तरफ को आपकी ये डेबिट साइड है और इस तरफ को आपकी ये क्रेडिट साइड है। ध्यान रखना है दोनों में कॉमन रहेगा, बिल्कुल। कैसे कॉमन रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। देखो यहां पे जर्नल फोलियो आ रहा है, यहां पे लेजर फोलियो नहीं आ रहा है। उसके बाद अमाउंट, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर ये आपका 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब हम एंट्री की बात करते हैं, देखो सैलरीज अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, और अब हम लेजर की बात करते हैं, तो लेजर किस चीज का बन रहा है, हमारा सैलरीज का लेजर बन रहा है। ठीक है, तो सैलरीज का लेजर बनता है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कहां पोस्ट होगी, ये डेबिट साइड पे पोस्ट होगी सैलरीज के अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट करके 57 नंबर लिख रहे हैं। तो 57 नंबर पेज नंबर होगा इसका जर्नल एंट्री का, कि कौन से पेज में जर्नल एंट्री है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसको हम जर्नल फोलियो बोलते हैं। तो यार यहां पर ये हमारा 15,000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड था टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट क्या हुआ है हमारा, यहां पे क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हम क्रेडिट लिखते नहीं है इसलिए ये हमारे को ऑटोमेटिकली ध्यान रखना पड़ता है, किसकी वजह से, टू की वजह से।
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारा बैंक अकाउंट है, सेम वैसे ही बनेगा डेबिट और क्रेडिट करके, और ये वही है, आधा यहां से ये अमाउंट से इधर का डेबिट है और डेट से इधर का क्रेडिट है। यहां पर डेट से शुरू होके अमाउंट पे खत्म, डेट से शुरू होके अमाउंट पे खत्म। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? बाय सैलरीज। ठीक है, आपकी एंट्री में आपको पता है ना ऊपर सारे का सारा। ठीक है, आपकी एंट्री में क्या लिखा है यहां पर? टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? बाय सैलरीज अकाउंट, पेज नंबर 57, अमाउंट 15,000। तो बेटा ये आपको मैंने खाली एग्जांपल बताया है। ठीक है, आपको ये एग्जांपल्स को भी ध्यान देना है। ठीक है, और इस हिसाब से हम जो है वो लेजर पोस्टिंग करते हैं। थैंक यू।